सो दी HBL PSL इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और ये लीग शुरू हो रही है, हमारी लीग जो है वो शुरू हो रही है 26 मार्च 2026 से। अब शुरू करने से पहले आज हम एक स्क्वाड का रिव्यू करेंगे और वो स्क्वाड पेशावर ज़ल्मी का होगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मतलब एक अचीवमेंट है हमारी HBL PSL में। ये नहीं कि हमने एक लीग स्टार्ट की और हम उससे एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो नहीं, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी थिंग्स। हम ये वाली जो ट्रॉफी है ये कोई और नहीं जीत सकता सिवाय हमारे। मतलब पाकिस्तान के अलावा ये ट्रॉफी कोई और नहीं जीत सकता। कोई हिम्मत है तो जीत के दिखाओ। कोई नहीं जीत सकता सर, हम चैंपियन है, ये हमारा भरम है। हम यही भरम दिखा सकते हैं सर, यही क्वालिटी है हमारे पास, यही हमारे पास अचीवमेंट्स हैं फ़िलहाल। यही अचीवमेंट्स हैं, आगे हो जाएं तो हो जाएं। अभी यही अचीवमेंट्स हैं, इसी में हम भरम भरम दिखाएंगे, क्योंकि ये ट्रॉफी तो हमारे अलावा तो कोई नहीं जीत सकता। और अगर हम शुरुआत करें तो इस दफ़ा का HBL PSL शुरू हो रहा है 26 मार्च 2026 से। और काफ़ी आई थिंक एक्साइटिंग इस दफ़ा हम PSL देखने को मिलेगा। आई सपोज़ कि हमें थोड़ी सी हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि यार जो दुनिया में रिटायर्ड प्लेयर्स हैं या फिर जो दुनिया में जिनका नाम ख़त्म हो गया, जिनको अब कोई पिक नहीं करता, जिनकी पीक जा चुकी है काफ़ी टाइम पहले, आप उनको पिक कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ बिट ड्रॉबैक, जो कि सारे फैंस को लगता है यार कि हमारे पास क्यों नहीं आते वो ट्रैविस हेड्स, वो पैट कमिंस, वो ऑस्ट्रेलियन पीक क्रिकेटर्स, वो साउथ अफ्रीकन पीक क्रिकेटर्स, वो न्यूजीलैंड के फिन एलन, टिम साइफर्ट वगैरह हमारे पास क्यों नहीं आते। आई सपोज कि फिन एलन इज़ देयर इन द कोटा स्क्वाड। लेकिन अगर ये ऑक्शंस जो होते हैं, ये PSL, ये IPL के जो ऑक्शंस होते हैं, अगर तो ये वर्ल्ड कप के बाद होते तो आई एम गारंटीइंग यू कि फिन एलन कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आता। वो IPL उसकी पहली चॉइस होती है और IPL की भी वो चॉइस होती। ये तो मुझे तो अभी लग रहा है कि वो बैकआउट ही ना कर जाए। कुछ ही दिन रह गए हैं HBL PSL के अंदर, वो बैकआउट ही ना कर जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुजर रबानी भी बैकआउट कर गया। वो आई थिंक बार्टमैन, वो तो फारे ही है, उसका क्या करना है। वो बार्टमैन वो भी बैकआउट कर गया। ये फिनालन भी ना बैकआउट कर जाए। आई थिंक कुछ टाइम पहले कॉर्बिन बॉस ने भी बैकआउट किया हुआ है। तो आई थिंक कि काफ़ी ना ये इम्पैक्ट करता है PSL को, क्योंकि एक तो ना मतलब हमारी सोच ही बड़ी अजीब है ना कि यार हम IPL के विंडो के अंदर ही हम PSL कराएंगे, ताकि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, जो लेफ़्ट ओवर प्लेयर्स होंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे। मतलब ये आपकी सोच ही यही होगी कि लेफ़्ट ओवर प्लेयर्स आपके पास आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। मतलब यू डोंट इवन थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द पे। आपने इस दफ़ा इंक्रीज़ करा पे तो बेहतरी आई। तो आप आई थिंक ये विंडो थोड़ी चेंज करो PSL की। IPL के साथ कराना मुझे इतना कोई फ़ायदेमंद नज़र आता नहीं है। तो आई सपोज़ कि हमें भी थोड़ा सा करना अपनी विंडो चेंज करनी पड़ेगी। लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब प्लेयर्स हमारे पास भी बेस्ट क्वालिटी के आने चाहिए। आप उसको उनको इस तरह ऑफर यार, मुझे एक समझ नहीं आती कि डेविड वार्नर जैसा बंदा, बटलर जैसा बंदा, बटलर ने आज तक PSL नहीं खेला, बटलर ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली हुई है, लेकिन आपका नहीं खेला। वहाँ एक तो वहाँ पे ऑक्शन सिस्टम हुआ करता था, जो कि अब आप लाए हो बहुत टाइम बाद। ऊपर से वहाँ पे भी पे ज़्यादा होती है। मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी अच्छे पैसे देती है, तो प्लेयर्स वहाँ चले जाते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, आज हम पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड रिव्यू करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम है इस दफ़ा भी हम देखेंगे बाबर आजम की तरफ से 100 150, और उनकी थ्रू आउट द PSL 50 की एवरेज होगी। 150 का स्ट्राइक रेट होगा, और ही विल जस्ट माउंट अप रन्स इन एवरी मैच, और हाई स्कोरर के लिस्ट में होंगे वो, क्योंकि ये PSL है। ये PSL ना होता सर, ये एक ICC का टूर्नामेंट होता, ACC का टूर्नामेंट होता, ये बॉटम में होते। ये हम मैं कोई वो नहीं बोल रहा कि मैं कोई हवाई बात नहीं बोल रहा, ये हम देख चुके। हाँ, तकरीबन हर टूर्नामेंट में एक आध टूर्नामेंट आप हटा दो, क्योंकि उनके उस वक्त उनकी पीक थी, उनकी फ़िटनेस भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था उस वक्त। हालांकि फ़िटनेस तो उस वक्त इतनी पीक ही नहीं थी, बट मतलब वो डाउन ट्रेंड उस वक्त इतना शुरू नहीं हुआ था। तो क्या कह सकते हैं, यही अब हाल है हमारा। तो अगर हम स्टार्ट करें कि पेशावर ज़ल्मी की लाइनअप से, ऑफ द 15, आई थिंक 15 ही है, 3 7 11, आई थिंक 17 प्लेयर्स हैं आई सपोज। हाँ 17 है आई सपोज। सो स्टार्टिंग ऑफ विद बाबर आजम।
इनके लिए भी मेरे ख्याल से तो इनके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट सीज़न नहीं है, वैसे भी ये इंशाल्लाह आउट है T20 आपके सर्किट्स हैं। और आई सपोज के नए प्लेयर्स आने भी चाहिए, और नए प्लेयर्स अब आएंगे भी, और आप इनकी शक्ल नहीं देखोगे अब इन द T20 फॉर्मेट। हाँ, वनडे के अंदर तो जाहिर सी बात है वो बनते हैं, टेस्ट के अंदर बनते हैं, तो वो होने भी चाहिए, लेकिन उनके अंदर भी इनको फिटनेस काफ़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी। सेकेंडली जेम्स विंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। आई सपोज कि जेम्स विंस एक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बैटर है, अगर वो चल जाता है तो आई थिंक काफ़ी दो सीज़न से वो कराची किंग्स से खेल रहे थे, एंड लास्ट सीज़न आई सपोज कि उन्होंने शायद एक 100 भी लगाया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई थिंक कि उन्होंने काफ़ी क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर कराची को काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेल के दी हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर उसके बाद बात करें अब्दुल समद हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, और आई सपोज कुशाल मेंडिस और मोहम्मद हारिस, ये 4 प्लेयर्स होंगे। अब इन चारों में से अब्दुल समद और इफ्तिखार तो आई सपोज के मिडिल में ही खेलेंगे, और कुशाल मेंडिस और मोहम्मद हारिस, इन दोनों की आई सपोज के रेस होगी 1 डाउन या फिर 1 डाउन की रेस होगी इन दोनों की। और अब्दुल समद और इफ्तिखार अहमद की रेस होगी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग अप दी ऑर्डर, कि कौन ज़्यादा ऊपर बैटिंग करेगा। तो मतलब आई थिंक दोनों के पास वो पोटेंशियल है। आई थिंक अब्दुल समद के पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा है, उसके पास थोड़ी रेंज ऑफ शॉट्स भी थोड़ी ज़्यादा है अब्दुल समद के पास, वो उसके पास क्लास थोड़ी ज़्यादा है। चाचा इफ्तिखार के पास अब थोड़ी सी उम्र भी हो गई है उनकी तरह, तो रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं वो, तो उनकी तरह परफॉर्मेंस में डिप आया। और अगर हम कुशाल मेंडिस की बात करें, मोहम्मद हारिस की बात करें, तो कुशाल मेंडिस समटाइम्स ही बस मतलब वो लगता है कि वो आउट ही नहीं होंगे, और समटाइम्स वो लगता है कि उनसे खेला ही नहीं जा रहा। मतलब वो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आई थिंक कि ओपन कराना भी इनको कोई मुश्किल नहीं होगा, कि आप इनको ओपन कराओ या हारिस को ओपन कराओ, आप विंस को नीचे ले आओ। मतलब मुझे इतना पता है कि जेम्स विंस, कुशाल मेंडिस एंड मोहम्मद हारिस, इन तीनों में से 2 ही खेलेंगे आई सपोज के। मतलब मुझे नहीं लगता कि 3 खेलेंगे, क्योंकि तीनों टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर्स हैं। आप हारिस को ड्रैग कर सकते हो नीचे, लेकिन आप उसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपनी टीम का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं होता डाउन द ऑर्डर। आपने देखा है जब उसको अपनी मतलब की विकेट्स मिलती हैं तो ही परफॉर्म्स। उन्होंने पिंडी में आई थिंक लाहौर में उन्होंने 100 भी लगाया था अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी बैटिंग के लिए। तो जहाँ पे कंडीशंस ऑफर करेंगी रन्स, वहाँ पे ये लोग रन्स लगाएंगे। अब जहाँ पे विकेट थोड़ा फंसेगा वहाँ पे भी इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने इतना एक्सपोजर ही नहीं दिया कभी। आप 2-4 मैच बुरे जाते हैं, आप ये तो नंबर चेंज कर देते हो या तो आप टीम से ड्रॉप कर देते हो। तो ये मतलब मुझे लगता है कि हाँ, इन 3 प्लेयर्स के अंदर से कोई 2 ही खेलेंगे। और मिर्ज़ा ताहिर बेग आई सपोज कि ये भी टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर हैं, बट आई डोंट थिंक कि इनको इतना चांस मिलने वाला है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने इन्होंने टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स भरे में, मिर्ज़ा ताहिर बेग विल बी देयर लीस्ट प्रायोरिटी। ये मिडिल में समझ नहीं आएंगे मुझे लगता है किसी को। अगर इन्होंने एक मैच मिडिल में मिर्ज़ा ताहिर बेग को दे भी दिया, तो आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू परफॉर्म। आई विश हिम लक कि वो परफॉर्म करें, बट आई डोंट थिंक कि वो परफॉर्म इस तरह कर पाएंगे। अगर हम उसके बाद बात करें कि मतलब ये सीज़न जो है ये मोहम्मद हारिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल समद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन 2 प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न है अगर इनको T20 फॉर्मेट के अंदर वापस आना है। मतलब अब्दुल समद तो शायद आ भी जाए, मतलब बिकॉज ऑफ हिज मिडिल ऑर्डर कैपेबिलिटीज़ एंड नेचुरल हिटिंग एबिलिटी वापस आ भी सकते हैं वो। लेकिन मोहम्मद हारिस को अपनी जगह जस्टिफाई करनी है, बीइंग द वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर इन दिस टूर्नामेंट। अगर हम बात करें उसके बाद ऑलराउंडर्स की तरफ अगर हम आ जाएं, तो वी सी माइकल ब्रेसवेल, आयरन हार्डी, आमिर जमाल एंड खालिद उस्मान। अब इसके अंदर से अगर हम पहले 3 की बात करें, माइकल ब्रेसवेल, आयरन हार्डी, आमिर जमाल, मतलब ये तीनों एक स्पिन ऑलराउंडर है, 2 पेस ऑलराउंडर है। तो आई थिंक कि माइकल ब्रेसवेल विल बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ स्पिनर। मतलब क्योंकि इनके पास इतने स्पिनर्स तो है ही नहीं, मतलब दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पिनर्स। इफ़ आई सी कि इनके पास एक सुफियान मुकीम है, और इनके पास एक माइकल ब्रेसवेल है जो कि एक रेगुलर स्पिनर है, और इनके पास कोई और एक खालिद उस्मान है,
मतलब अगर ये खालिद उस्मान को प्रायोरिटी पे रखते हैं, और आई डोंट थिंक कि 3 स्पिनर कहीं से भी जस्टिफाइड होते हैं इन अ T20 गेम अगर आप पाकिस्तान में खेल रहे हो तो। एट मैक्स 2 स्पिनर, जो क्योंकि माइकल ब्रेसवेल इज़ एन ऑलराउंडर, तभी वो खेल लेंगे। और आई सपोज कि काफ़ी अच्छी चॉइस होगी माइकल ब्रेसवेल को। ही इज़ आई थिंक ब्रिलियंट विद द बैट, बॉलिंग तो इनकी आउटस्टैंडिंग है, और आई सपोज कि बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के लिए, और उनकी पूरा कैंपेन को काफ़ी बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेस ऑलराउंडर्स की, तो एरन हार्डी और आमिर जमाल। एरन हार्डी परफॉर्म्ड वेल इन द BBL, उन्होंने आई थिंक 90 आउटकम उनका हाई स्कोर भी था, और आई थिंक ये न्यू बॉल भी कर सकते हैं और ये ओल्ड बॉल भी कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास न्यू बॉल के लिए बहुत ऑप्शंस हैं इन द पेशावर ज़ल्मी। यू हैव लॉट ऑफ न्यू बॉल ऑप्शन जिनसे आप करा सकते हो, और आप एरन हार्डी को आई थिंक के किसी भी चॉइस में नहीं रखना चाहोगे एज अ न्यू बॉल बॉलर, क्योंकि आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं। तो आप आई थिंक के एरन हार्डी को मेरा ख्याल से आप कम देखोगे, आप आमिर जमाल को थोड़ा ज़्यादा देखोगे। आई थिंक कि आमिर जमाल के पास एक तो बॉलिंग उनका पेस थोड़ा ज़्यादा है एरन हार्डी से। आई थिंक बैटिंग एबिलिटीज़ भी आमिर जमाल के पास व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि एरन हार्डी को आई डोंट थिंक अब द ऑर्डर कोई चांस खास मिलने वाला है, डाउन द ऑर्डर ही मिलेगा। और आई थिंक डाउन द ऑर्डर जो है आमिर जमाल वुड बी अ बेटर चॉइस देन एरन हार्डी टू परफॉर्म। हाँ, तो आई थिंक कि आमिर जमाल ने इनके लिए पास्ट परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। आई रिमेंबर द इस्लामाबाद वाला मैच जिन्होंने आई थिंक रिवर्स होना शुरू हो गया था आखिर में, और इन्होंने, और आई थिंक इरशाद नाम था ना उनके बॉलर का, आई डोंट रिमेंबर, वो जो स्लिंगी बॉलर है इरशाद नाम है उनका, मोहम्मद इरशाद आई सपोज, जो कि जिन्होंने मैच का बिल्कुल ही पलट दिया था गेम। इन दोनों ने रिवर्स करना शुरू कर दी थी बॉल। आज़म खान को बोल्ड किया था, आई सपोज कि शोएब मकसूद को भी बोल्ड किया था, तो काफ़ी टर्न अराउंड कर सकते हैं गेम। अगर हम बात करें इनकी एक स्पिनर की जो कि खालिद उस्मान। खालिद उस्मान की जो एज है वो 40 ईयर्स है। मतलब 40 ईयर्स के अंदर आप एक प्लेयर को पिक करके क्या हासिल कर रहे हैं? 40 ईयर्स ऑफ एज के अंदर मतलब उसने क्या ही कर लेना है आके यार। आप उसको क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे हो एट द एज ऑफ 40? मतलब उनका ये पहला PSL टूर्नामेंट है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। उन्होंने फर्स्ट क्लास के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बट दैट इज़ फर्स्ट क्लास। उनका T20 करियर के अंदर सिर्फ आप अगर निकाल के देखोगे तो यहाँ पे तो वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं। मतलब उनकी 16 की एवरेज है इन T20, तो मतलब ना कोई ऐसा कोई ख़ास T20 का रिकॉर्ड है, ना मतलब उनकी कोई ऐसी एक्सेप्शनल विकेट्स हैं। तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पिकिंग हिम एज अ 40-year-old। यू कांट जस्ट पिक हिम एज योर रेगुलर स्पिन। मतलब सुफियान वकीम के पास आपके पास दूसरी ऑप्शन कौन सी? यू हैव खालिद उस्मान, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आई सपोज के इनको चांस नहीं मिलेगा। मेरा आई एम 99.9% श्योर कि खालिद उस्मान को चांस नहीं मिलेगा। मतलब मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल इन्होंने आरिफ याकूब को लिया, इस साल इन्होंने खालिद उस्मान को लिया। दोनों आप काफ़ी ऊंची, मतलब अबव पार एज को आप ले रहे हो काफ़ी ज़्यादा। मतलब ना उनका कोई, आप उनको ऐसा कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पे देख रहे हो, या दिस यस दिस दे आर परफॉर्मिंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट, बट आप उनको एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो नहीं देख रहे ना। तो आई थिंक काफ़ी अजीब सी एक पिक है जिसको मैं बैक तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि एज 40 ईयर्स पे आप किसी को क्यों लोगे? आप चाहते हो कि आपके ब्रांड से सुपरस्टार्स निकलें, आपका ब्रांड फ्यूचर सुपरस्टार्स को मतलब आपकी टीम में हो वो, ताकि आपकी टीम का नाम हो। बट ऐसा लगा नहीं इनकी इस पिक से। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो आई सपोज के पेशावर जल्मी हैज़ द बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक। नाम सुनो आप बस, नाहिद राना, खुर्रम शहजाद, काशिफ अली, अब्दुल सुबहान, अली रज़ा। मतलब नाहिद राना, अली रज़ा बोथ कैन बॉल अराउंड 145-150 पे बॉल कर सकते हैं ये दोनों। खुर्रम शहजाद एंड अब्दुल सुबहान का मुझे पेस नहीं पता जनरली, क्योंकि हमने उनको अंडर 19 में देखा है। अंडर 19 में उनका ऐसा कोई पेस था देखा नहीं, क्योंकि उसमें पेस वाली जो ऑप्शन होती हैं वो नहीं थी। तो बट उनकी जो हमने लाइन और लेंथ देखी, दैट वाज वेरी कंसिस्टेंट लेंथ जो थी उनकी। वो हार्ड लेंथ को हिट करते हैं लाके, जहाँ से उनको सीम मूवमेंट मिलता है। स्विंग इतना नहीं है, बट दैट सीम मूवमेंट इज़ जस्ट हैवी। मतलब वो अच्छा खासा बॉल को ऑफ द विकेट मूव कराते हैं। अगर हम खुर्रम शहजाद की बात करें तो खुर्रम शहजाद एक
ब्रिलियंट, मतलब उनका फर्स्ट क्लास के अंदर रिकॉर्ड है, और जहाँ पे इनको अपनी मतलब की विकेट्स मिलेंगी यू विल सी हिम परफॉर्म। मतलब आपने मेरे ख्याल से एक लास्ट ईयर मैच था जहाँ पे कोयटा की टीम से खेल रहे थे, इन्होंने आई थिंक 4 विकेटें ले ली थी, जहाँ पे इनको एक अच्छा उनको हेल्प मिल रही थी ऑफ द विकेट। तो जहाँ पे इनको ऑफ द विकेट हेल्प मिलेगी यू विल सी हिम शाइन, और आप जहाँ पे इनको ऑफ द विकेट हेल्प मिलेगी वहाँ पे आप इनको खेलता हुआ भी देखोगे मेरे हिसाब से। मतलब मुश्किल है, क्योंकि आपके पास नाहिद राना अगर फुली अवेलेबल है, जो कि मेरे ख्याल से अवेलेबल हैं, जावेद आफरीदी ने ऐसे उसके क्लियर कर दिया कि ही इज़ अवेलेबल फॉर द होल टूर्नामेंट। और अगर अली रज़ा हैं तो 2 या 3 8 मैक्स आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाओगे। अब वो अब्दुल सुबहान होंगे, खुर्रम शहजाद होंगे, काशिफ अली होंगे, क्योंकि आई सपोज कि आप अली रज़ा और नाहिद राना को ड्रॉप नहीं करोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी पेस एक्स फैक्टर जो है इनके पास। अगर आप लास्ट बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, काशिफ अली का एक बहुत क्यूरियस केस है। अगर हम काशिफ अली की बात करें तो ही प्लेड आई सपोज के 1 टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो कि उनका लास्ट टेस्ट मैच था। मतलब उन्होंने आई थिंक 2 टेस्ट मैचेस खेले थे और उन्होंने काफ़ी ब्रिलियंट बॉलिंग की थी, आई सपोज के काफ़ी तगड़ी बॉलिंग की थी। और आई थिंक जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की थी ही शुड हैव बीन पिक्ड इन द नेक्स्ट सीरीज, और वो नहीं हुए पिक। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए काउंटी से, उनके लिए अच्छा हुआ, लेकिन यार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया फॉर पाकिस्तान, तो अच्छी उनको उसका सिला मिलना चाहिए था, बट ही डिडंट गॉट दैट। तो आई थिंक ये अच्छा है उनको पिक किया, उनके करियर के लिए अच्छा है, और आई सपोज कि उनके लिए भी अच्छा है कि वो अच्छा हाईलाइट हो इस टूर्नामेंट के अंदर अगर उनको चांस मिलता है तो आई थिंक उनका भी करियर एज अ टेस्ट क्रिकेटर भी रिवाइज होगा, और मतलब टेस्ट क्रिकेटर भी रिवाइज होगा, और अदर फॉर्मेट्स के लिए भी अदर फॉर्मेट्स के अंदर भी उनकी थोड़ी जगह बनेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस स्क्वाड। मैंने सारा हर प्लेयर को अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू कर लिया है, और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हम सारी टीमों का स्क्वाड का रिव्यू करेंगे। 8 टीमें हैं, आठों टीमों का हम रिव्यू करेंगे थ्रू आउट। आई सपोज के इस PSL शुरू होने से पहले हम सारी टीमों का रिव्यू कर लेंगे, और अगर मुझे वो करना है तो मुझे सारी हर रोज़ वीडियो डालनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह मैं डालूँगा, और आप रोज़ मेरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।